अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और द डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ये शख्सियत किसी तारुफ या पहचान की मोहताज नहीं। वही नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान जिन्होंने सदियों के साइंसी नजरियात को पलट करके रख दिया। पिछले 100 सालों में अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी और इसके तहकीकाती मकूलों पर अंग्रेजी के अलावा कई जुबानों में भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन उर्दू में बहुत कम मवाद मुहैया किया गया है। आइंस्टाइन का शुमार न्यूटन और गैलीलियो जैसे अजीम साइंसदानों की फहरिस्त में होता है। तवानाई, मिकदार और रोशनी की रफ्तार पर मबनी इसका दिया हुआ मकूला यानी E=mc2 दुनिया का मकबूल तरीन मकूला है। अगर कहा जाए कि आइंस्टाइन उस दौर के तमाम साइंसदानों से बढ़कर थे तो यह कहना गलत ना होगा। सिर्फ एक कागज और कलम की मदद से उन्होंने ऐसी साइंसी थ्योरीज पेश की कि जिन्होंने साइंस की रूह को ही बदल डाला। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करके कायनात के अहम राजों से पर्दा उठाने के साथ साथ स्पेस साइंस को एक नई जहत अता की। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंसदान होने के साथ साथ एक बहुत बड़े फिलासफर भी थे। उन्होंने साइंस के कवानीन को समझते हुए कई बार कामयाबी, नाकामी, तसव्वुर और इल्म के बारे में कई ऐसे बातें की जिनको मानते हुए कामयाबियों के सफर को आसानी से पार किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने 50 से ज्यादा साइंसी और गैर साइंसी मौजुआत पर किताबें लिखी हैं, जिसके बायस उन्हें 1921 में नोबेल इनाम भी मिला। 1999 में टाइम मैगजीन ने इनको इस सदी का सबसे ज़हीन इंसान करार दिया। उन्होंने 300 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे। इनकी कामयाबियों ने लफ्ज आइंस्टाइन को कामयाबी के साथ जोड़ दिया था। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या भरा हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने इतनी कामयाबियां हासिल की। आज की इस वीडियो में हम आपको आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में चंद अहम बातें बताएंगे जो आपने इससे कबल नहीं सुनी होगी। मगर मौजू का बाकायदा आगाज करने से कबल देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक यहूदी खानदान में पैदा हुए। काफी उम्र हो जाने के बाद आइंस्टाइन बोल नहीं सकते थे, जिसकी वजह से उनके माँ बाप काफी परेशान रहते थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा था, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं, बल्कि आधा अधूरा बोलते थे और अक्सर चुप ही रहते थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने कैसे बोलना शुरू किया, ये बात काफी दिलचस्प है। वो रात का खाना खाने के लिए अपने माँ बाप के साथ बैठे थे। यहां अचानक उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। इस पर ना सिर्फ आइंस्टाइन के माँ बाप खुश हुए, बल्कि उनसे पूछा कि तुम अब तक बोलते क्यों नहीं थे, जिसके जवाब में आइंस्टाइन ने हैरानकुन जवाब देते हुए कहा कि अब तक तो सब कुछ ठीक था, जिसकी वजह से मुझे बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आइंस्टाइन को बेवकूफ बच्चों में शुमार किया जाता था। हत्ता कि आइंस्टाइन के असातिज़ा भी इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो साइंस और रियाजी के अलावा तमाम मज़ामीन में फेल हो जाते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन जुराबें नहीं पहनते थे। उनके बकौल इन जुराबों में सुराख हो जाया करते थे जो उन्हें पसंद नहीं थे। दूसरी जानिब उनका मानना था कि अगर सिर्फ जूते पहनने से काम हो जाता है तो जुराबें पहनने का क्या फायदा। वो कई फॉर्मल पार्टीज में भी जुराबों के बगैर शूज पहनकर जाया करते थे। वो एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए भी जुराबों के बगैर गए थे, लेकिन तालिब इल्म उनके बड़े बालों की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनके लंबे बाल देखकर कोई कुछ भी अंदाजा लगा सकता था। नाज़रीन गिरामी, इतने बड़े साइंसदान होने के बावजूद आइंस्टाइन की यादाश्त काफी कमजोर थी। यहां तक कि उन्हें तारीख के अलावा अपना फोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार जब उनसे उनका फोन नंबर मांगा गया तो वो अपनी जेब से डायरी निकालने लगे, जिस पर एक शख्स ने सवाल किया कि जनाब, आपको अपना फोन नंबर याद नहीं? जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसी चीज को मैं अपने दिमाग में क्यों रखूं जो चंद मिनट्स में डायरी में मिल सकती है। इसी तरह एक बार वो अपने घर का पता भी भूल गए थे। एक बार जब वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, तब उन्होंने घर वापस जाने के लिए टैक्सी मंगवाई, लेकिन घर का पता भूल गए और ड्राइवर भी उनको शक्ल से नहीं जानता था। जिसके बाद आइंस्टाइन ने ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम आइंस्टाइन के घर का पता जानते हो? जिसके जवाब में ड्राइवर ने कहा कि उनके घर का पता भला कौन नहीं जानता, आइए मैं आपको आइंस्टाइन के घर ले चलता हूं। एक बार जब आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे तो इस दौरान टिकट चेकर ने उनसे टिकट तलब किया, तो आइंस्टाइन कभी अपनी कमीज तो कभी अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर टिकट ढूंढने लगे। जिसके बाद टिकट चेकर ने कहा कि जनाब, मैं आपको जानता हूं, आप कौन हैं? आपने यकीनन टिकट लिया होगा।
یہ کہہ کر ٹکٹ چیکر آگے چلا گیا۔ پوری ٹرین کے چکر لگا کر جب ٹکٹ چیکر واپس آیا تو ٹکٹ چیکر نے دیکھا کہ آئنسٹائن اب بھی اپنے کپڑوں کی جیبوں میں ٹکٹ تلاش کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، سر آپ رہنے دیجیے، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ٹکٹ خریدا ہوگا لیکن آپ کو یاد نہیں۔ یہ سن کر آئنسٹائن نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے ٹکٹ دیکھ کر یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ ناظرین گرامی، 18 اپریل 1955 کو امریکہ کے پرنسٹن میڈیکل سینٹر میں انہوں نے اپنی آخری سانسیں لی۔ آئنسٹائن کی جب وفات ہوئی تب ان کی عمر 74 سال تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر آئنسٹائن سرجری کی اجازت دے دیتے تو وہ کچھ سال اور بھی زندہ رہ سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جب چاہوں گا جاؤں گا اور زندگی کو کسی آپریشن کے ذریعے لمبا کرنا مجھے پسند نہیں۔ میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو آخری الفاظ ادا کیے وہ آج تک کوئی بھی نہ جان سکا، کیونکہ یہ الفاظ انہوں نے جرمن زبان میں ادا کیے تھے اور موت کے وقت ان کے پاس جو نرس موجود تھی وہ جرمن زبان نہیں جانتی تھی۔ آئنسٹائن نے اپنے آخری الفاظ میں کیا کہا تھا یہ نرس بھی بھول چکی تھی۔ آئنسٹائن چاہتے تھے کہ ان کی آخری رسومات ادا کر کے ان کو جلانے کے بعد ان کی خاک ادھر ادھر اڑا دی جائے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے دماغ پر تحقیق کی جائے، تاہم ان کی اس وصیت پر عمل نہ کیا گیا اور بعد ازاں ان کے جسم پر کافی تحقیق کی گئی۔ پیتھالوجسٹ تھامس ہاروے کو ان کے جسم پر تحقیق کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اس دوران ہاروے نے ان کے خاندان سے اجازت لیے بغیر ہی ان کا دماغ ان کے جسم سے الگ کر دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ 20 سال بعد انہوں نے آئنسٹائن کے بیٹے کی اجازت کے بعد آئنسٹائن کے دماغ پر تحقیق کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا جو کہ 1230 گرام تھا۔ عام انسان کے دماغ کا وزن بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے ان کے دماغ کے 240 حصے کیے اور ان کے برین ٹیشوز سے 1000 مائکروسکوپک سلائیڈز بنائی، جسے دنیا بھر کے ریسرچرز کو بھیجا گیا۔ ہاروے نے دنیا کے ذہین ترین دماغ کو 40 سال تک ایک بیسمنٹ میں قید رکھا، جس کے بعد اس نے آئنسٹائن کا دماغ ایک اور سائنسدان کو دیا جس کے صرف 46 ٹکڑے ہی ملے تھے۔ آئنسٹائن کے دماغ پر تحقیق کر کے پتہ چلایا گیا کہ عام انسانوں کی نسبت آئنسٹائن کے دماغ کافی مختلف تھا۔ حال میں کی گئی ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ آئنسٹائن کا دماغ وزن میں عام انسانوں جیسا ہی ہے، لیکن عام دماغ کی نسبت اس پر کافی زیادہ دھاریاں ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ان کے دماغ پر زیادہ دھاریاں ہی ان کی ذہانت کی بڑی وجہ ہیں۔ محققین نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے دماغ میں ایک رنکل غائب تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن کے رویل پیرائٹل لوب کا سائز عام انسانوں کے دماغ سے 20% بڑا تھا۔ اسی بنا پر آئنسٹائن کی میتھمیٹکس سکلز اور چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت عام انسانوں سے زیادہ تیز تھی۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔